देखिए, आज हम दिल्ली की विधानसभा ग्रेटर कैलाश में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी ने जो नया संकल्प पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं के लिए जो जो सुविधा दी गई है, क्या महिलाएं उन सुविधाओं पर भरोसा करेंगी या फिर आम आदमी पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। आइए खुद ही जानते हैं जनता से। जी मैम, क्या शुभ नाम? अर्चना जी। आप यहीं ग्रेटर कैलाश में रहती हैं? जी हाँ। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे, जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, तमाम चीजें जो है महिलाओं के लिए उसमें बताई गई हैं कि सुविधा मिलेगी महिलाओं को, क्या आप भरोसा करती है उनकी चीजों पर? बिल्कुल भरोसा करते हैं, क्योंकि यहीं पे नहीं, दिल्ली में क्योंकि बीजेपी नहीं है, लेकिन जिन प्रदेशों में बीजेपी है वहाँ पे जो महिलाओं के लिए स्कीम है वो उनको मिल रही है। महाराष्ट्र में बहनों को उनके लिए जो राशि दी गई कही जा रही है वो मिल रही है, मध्य प्रदेश में भी मिल रही है। तो इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि 25 रुपये हर महीने गरीब बहनों को देंगे, वो ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिवाली पे 500 रुपये उनको सिलेंडर में फ्री मिलेगा, वो भी उनको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट माएँ हैं, बहनें हैं, उनको 21,000 रुपये देंगे और 6 पैकेट न्यूट्रिशन के देंगे, और वो पूरा देंगे क्योंकि उन्होंने जो जो कहा है अभी तक वो पूरा किया है। उन्होंने जिस टाइम पे जनधन स्कीम लाए थे, कोई सोच नहीं सकता था, गरीबों के अकाउंट खुलते नहीं थे पहले बैंक में, बहुत मुश्किल से खुलते थे, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया, करा और हुआ। तो इसलिए हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि ये होएगा ज़रूर। लेकिन वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बोल रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगी, तमाम चीज़ें जो फ्री में जो है वो जारी रहेंगी। तो आप आम आदमी पार्टी की इस संकल्प पत्र पर कितना भरोसा करते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का संकल्प पत्र तो बिल्कुल ही निराधार इसलिए है, पंजाब में इन्होंने 1000 रुपये हर बहन को देने का वादा किया था। 3 साल हो गए इनकी सरकार को, अभी तक उनको नहीं मिला। अभी धरना हुआ था, टीवी पे हम लोगों ने देखा, पंजाब की औरतें पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ ली क्योंकि वो धरना दे रही थी कि हमारे 1000 नहीं दिए और यहाँ पे 2100 कैसे दे रहे हो तुम। उसके अलावा उधर इन्होंने जो भी वादे किए, इन्होंने कहा था कि यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, अगर 2025 में डुबकी नहीं लगाए तो आप हमें वोट मत देना। यमुना की हालत अभी आपने देखा था दिसंबर जनवरी में क्या हालत थी, कितना झाग भरा था, कितना जहरीला पानी था उसका। इसके अलावा जो भी बात, सड़कें देख रही कितनी टूटी है, पानी गंदा पानी आ रहा है। इन लोगों से सबसे पूछिए कितना गंदा पानी आ रहा है नलों में। बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया है, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उससे डबल बिल हो गया है, और ये कहते हैं बिजली फ्री, ये सब झूठ है। किराएदारों से पूछिए, उनको कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही है, और इन्होंने पहले भी किराएदारों के लिए पिछली बार भी स्कीम चलाई थी कि किराएदारों को भी फ्री करेंगे मीटर लगा के, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उनको सिर्फ वादे होते हैं, गाजर की तरह वादे लटका देते, जैसे कांग्रेस करती थी, वादे बहुत करती थी लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता था। वो केजरीवाल का हमेशा का डर रहा है और ये अभी भी यही करेंगे, इसलिए इन पे तो कभी भी भरोसा नहीं है हम लोगों को। क्या लग रहा है मैम, केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, तभी जो है बोल रहे हैं मेट्रो का किराया भी कम करवा देंगे हम, स्टूडेंट्स के लिए भी बस फ्री कर देंगे हम। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है कि चीजें फ्री करते जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एकदम से बौखला के ना कि अब ये भी कर देंगे, अब ये भी कर देंगे। अरे तुमने अभी 10 साल में क्यों नहीं किया? पहली बात ये बताओ। दूसरी बात ये बताओ, जब कुछ नहीं हो पाता तो तुम जो ठीकरा फोड़ देते, सेंटर नहीं कर पा रहा है, एलजी नहीं करने दे रहा है, तो तुम इस बार भी यही बहाना कर दोगे, तो हम लोग तो वोट दे के ठग जाएंगे ना, कि वोट भी दे देंगे, पता लगेगा कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कहते हैं मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो इस पे भरोसा नहीं करना है हम लोगों को, बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति है ये, इसके ऊपर रत्ती भर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मिट्ठू है और मैं GK1 की रहने वाली हूँ जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव होगा, इस बार या आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी अगर दोबारा आते हैं तो उनका पहले से ही जो स्कीम था, जैसे कि लेबर कार्ड किसके अंडर में है? आम आदमी पार्टी के अंडर में है। लेकिन लेबर कार्ड जब से बना है, जैसे मेरे बच्चा अभी कॉलेज में पढ़ते, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, बोला था जो बच्चे कॉलेज का रेगुलर करेंगे उसको मतलब पूरा साल का जो फीस होता है वो देंगे, और लेबर कार्ड में लिखा भी है। लेकिन मैंने उस ऑफिस में गया लेकिन नहीं दिया। इसका क्या रूल कर दिया, हर जगह में ऑफिस खोल दिया, और रेन्यू करवाने के लिए 850 रुपये लेते हैं और 1 रुपये तो आते नहीं है। तो ये लेबर कार्ड का क्या सिस्टम रहेगा? हम बिजनेस करें तो किसके ऊपर करें? और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं जनरल कास्ट की हूँ, तो हमारे कास्ट के लिए क्या फैसिलिटी सरकार देती है? OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, सब के लिए वो स्कीम देते हैं, लेकिन हम जनरल कास्ट में हमारे लिए क्या, हम क्या करें? हमारे बच्चे को तो एडमिशन का मौका भी नहीं मिलते। जब 100 के ऊपर नंबर लाएंगे तब मौका क्यों? जिसका नंबर कम आती है, 50% से ज़्यादा आती है, उसका पहले मौका मिल जाता है एडमिशन का। तो मेरे बच्चे का क्या करेंगे? दिल्ली आके फ़ायदा क्या है? एक तो हम बंगाल के रहने वाले, बंगाल की सरकार तो कुछ देते नहीं है, कुछ जो वहाँ पे MA बैठ करके बैठे उसको ही काम नहीं मिल रहा, तो हमारे बच्चे वहाँ पे जाके क्या करेंगे? केजरीवाल तो बोल रहे हैं शिक्षा फ्री कर दी है हमने। फ्री कहा कर दिया, जो लेबर कार्ड में लिखा है कि जो जनरल में कॉलेज करेंगे उसको पूरा साल का जो फीस खर्चा होती है वो देंगे। दिया आज तक 1 रुपया? मेरे को एक रिकॉर्ड दिखाया, नाम दिखाया को दिया है, तो मेरे बच्चे को तो नहीं मिला। मैंने ऑफिस जाकर वापस आई, मेरे को नहीं मिले, 3 साल हो गया पूरा कोर्स।
अभी 1 रुपया नहीं मिली। और जनरल कास्ट के लिए क्या फैसिलिटी केजरीवाल देंगे मेरे को बताइए पहले। वो कह रहे 5 साल मौका दे दो तब हम सारी फैसिलिटी। मौका क्या 10 साल तो बीत चुके हैं, अब 15 होने वाला है तो 5 साल का मौका क्या 10 साल उसके लिए कुछ भी टाइम नहीं था क्या? 10 साल में क्या कर रहे थे वो? खाली सिजमोली बना रहे थे 10 साल से। वो कह रहे 10 साल एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। काम नहीं करा तो केजरीवाल जी बोलते क्यों है कि मैं यहाँ बना दिया, वो बना दिया, ये चीज कर दे, वो चीज कर दे, फिर कौन करने दिया उसको? अपने आप ही कर दिया। अगर एलजी नहीं बनाने दिया तो ये अपने आप ही कर दिया। जो बोलता मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो कैसे करा? फिर अपने आप ही कर दिया सब कुछ। ये बताइए फिर करने कैसे नहीं दिया? फिर अगर बस फ्री किया तो क्या हमने जेब से भर रहे बस की किराया? कोई तो कोई देते हो गए, तो फिर उसका पैसा कहाँ से मिलता है? अगर एलजी ने नहीं करने दिया तो दोबारा बोल रहे 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। 2100 रुपए देंगे नहीं देंगे वो जाने, भगवान जाने की क्या। हम जो हमारा जो लेबर कार्ड बना है उसका पैसा नहीं मिला तो हम इसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, वो भी बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफी सुविधा है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी पैसे दिए जाएंगे, महिलाओं को 2500 रुपए। तो आप बीजेपी पर भरोसा कर रही हैं? बीजेपी पर इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये मोदी जी का देन है। जो हमारी पहले क्या होता था, भारत का नाम कहीं वर्ल्ड में था क्या? कोई भारत का इतना सम्मान है क्या? लेकिन जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से भारत का नाम पूरे वर्ल्ड की एकदम जय डंका बाजती है। क्यों बाजती है? वही बीजेपी का सरकार केंद्र में, इसीलिए। और क्या बीजेपी का सरकार नहीं होता केंद्र में, जैसे कांग्रेस का सरकार था, क्या हुआ था? क्या सम्मान मिला था भारत को? कुछ मिला था क्या? नहीं। भारत आम आदमी पार्टी वाले तो मोदी जी को चोर बताते हैं। देखो, चोर बताना और उसको प्रूव करना दो बात होती है। हम तो बताने में कुछ भी बता सकते हैं, वो प्रूव करके दिखा दीजिए ना कि कौन चोर है। ऐसे बोलने से कुछ भी हो जाएगा। अगर वो सच्चा ईमानदार है तो जेल में क्यों गए? अभी तो जमाने में वो आए हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। अरे कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकता कि इसका साइन का जब इसको माना कर दिया वैल्यू नहीं, तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा, दिल्ली में लंदन पेरिस देखा आपने? केजरीवाल ने बोला लंदन पेरिस बना दिया हमने दिल्ली को। आपने लंदन पेरिस जहाँ पे है ना वहाँ ही है अभी तक। अभी वहाँ से ये जम्मू में आए नहीं है, दिल्ली में भी नहीं आए। अच्छा, एक सेकंड, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि आप जैसी जो बहनें हैं उनके वो भाई हैं, तो अपने भाई को मौका नहीं देंगे आप? भाई को क्या, भाई हो चाहे दादा हो, मौका तो दिया। 10 साल की मौका गया है, 10 साल का क्या है? बिजली पानी मुफ्त में दी हुआ। बिजली पानी का अगर बात करूँ, देखो मैं तो यहाँ के किराएदार हूँ। हमारा तो हर महीना में बिजली का भी बिल जाती है और पानी का भी जाती है, रूम का किराया भी जाती है। हमें क्या पता कि वो बिजली का फ्री का, पानी का फ्री का, मुझे नहीं पता। किसके लिए क्या है? मेरे लिए क्या, गरीबों के लिए नहीं किया वो। शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, हाँ जी। आप किसे इस बार मौका दे रही हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का जो नया संकल्प पत्र आया है, कितना भरोसा करती हैं आप उस पर? पूरा भरोसा करते हैं उस पर। हाँ जी। बोल रहे हैं तमाम चीजें जो केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं वैसे ही कुछ बीजेपी भी फ्री। केजरीवाल अगर फ्री में सब कुछ देते तो हम लोग ऐसे ही रहते। जब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है तभी तो हम लोग बीजेपी को चुने हैं। लेकिन केजरीवाल जो तमाम काम गिनाते, कहते मैंने शिक्षा फ्री करी। गिनाने से क्या हो गया? लोग गिना तो कोई भी देता, मैं भी गिना दूंगी कोई भी बात। झूठ और सच का तो इंसान सब समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ, सब समझदार हैं। तो गिनाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, बीजेपी पर क्यों भरोसा करते हैं? अब क्या लग रहा है कि जो बोल रहे हैं वो पूरा करके देंगे आपको? हाँ जी, वो हमेशा से सब कुछ पूरा ही किए हैं और पूरा ही करेंगे वो। अभी कोविड के समय में, कोविड के समय पे यहाँ का जो एमएलए है वो कहीं नहीं दिख रहा था। हम लोग को बाद में पता चला वो स्विट्जरलैंड में बैठा था। हाँ, सुरक्षा, अब हाँ, सौरभ भारद्वाज। और यहाँ पे जो काउंसलर थी बीजेपी की, शिखा राय, उसने पूरे 70 दिन रसोई चलाई थी सबके लिए और सबको दोनों टाइम ताज़ा खाना देती थी वो पूरे जमरूदपुर को। और आपको विश्वास नहीं होगा, 70 दिन जमरूदपुर में एक भी कोविड पेशेंट नहीं निकला। 70 दिन पे सौरभ भारद्वाज ने रसोई बंद करवाई जलन के मारे। तब तक वो आ गया था वापस क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ था। आते ही उसने रसोई बंद करवाई और बंद करवाते ही जमरूदपुर कंटेनमेंट जोन बन गया। इतना बुरा हाल हो गया था। वो इतना निर्दयी, निर्मोही है। वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ, सब जगह मुस्कुराते हुए खड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन ना तो टूटी सड़कें बनवाता है, ना सड़ा हुआ पानी ठीक करता है। पीने का पानी इतना गंदा है जिसकी कोई सीमा नहीं। बिजली के बिल सबके खूब आ रहे हैं। और ये जो किराएदार यहाँ पे आप देख रही हैं, किराएदारों का फिक्स रेट है बिल का, उनको वो देना ही पड़ता है, चाहे उनको कितना भी कंसेशन मिलता हो। लेकिन उनको कहाँ से मिलता होगा? 200 यूनिट के ऊपर तो उनको भी देना पड़ता है।
सबका ये कहना है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उससे डबल बिल सबका हो गया है, सबका। आपने जो ये किराएदारों की बात करी, केजरीवाल जी ये भी रेवड़ी बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि किराएदारों के लिए हम बिजली बिल फ्री कर देंगे, पानी का बिल फ्री कर देंगे, स्टूडेंट्स के लिए किराया कम कर देंगे। तो क्या समझे कि क्या फ्री से विकास हो सकता है देश का? मैम फ्री से विकास तो बाद में होगा, पहले तो ये सिस्टम बता कि कैसे करेंगे फ्री, बाद में ये ना कहते हाथ झाड़ दे कि एलजी ने नहीं करने दिया। और उन्होंने हम पंजाब में भी बोला था पैसे देने के लिए, क्या वहाँ मिले लोगों को? अब यहाँ 2100 देने के लिए बोल रहे हैं, क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मैम, बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते, वो बहुत धोखेबाज है और उसके पास बहाने बनाने के 100 तरीके हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि केजरीवाल सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहा है, वोट लेते ही जैसे सरकार बनेगी फिर हाथ झाड़ देगा, एलजी काम नहीं करने दे रहा है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अभी जैसे इसने अभी भी कहा था 1000 रुपये बहनों को देगा एमपी इलेक्शन के टाइम पे, और वो उसने नहीं दिया। और आतिशी मार्लिना क्या कहती हैं स्टेज पे आकर के, शराब नीति दोबारा लाएंगे। अगर शराब नीति दोबारा लाएंगे मैम, सोचिए कितने दुर्भाग्य होगा हम लोगों का इस दिल्ली का कि एक आपको पता नशे में आदमी मदहोश हो जाता है। और एक तो उसने ये कहा है कि हर कॉलोनी में आप दुकान खोल सकते हैं। पहले ये होता था शराब की दुकानें फिक्स जगह पर होती थी, मार्केट में, घरों के पास नहीं होती थी। घरों के पास जब अभी दुकानें हो गई थी तो हालत ये थी कि शराबी शराब के नशे में मदहोश होकर कपड़े पड़े उतार के घूम पड़ गए वहीं पे बेहोश होके, और वहाँ से घामाए घर की बच्चियाँ निकलती हैं। हम लोग को इतनी शर्म आती थी कि कैसे उनको बचा के निकाले। शराब के नशे में आदमी पागलपन की हरकतें करता है, लड़कियों के संग छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए ये तो बहुत ही गंदी नीति होगी, इस दिल्ली की सुरक्षा को और भी खतरा बढ़ जाएगा। खुद महिला है, महिलाओं के शराब नीति का समर्थन करती हैं, तो आप उनकी मानसिकता को कैसे देखते हैं? मैम वो इतनी अपॉर्चुनिस्ट और घटिया औरत है, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं हो रहा। मैं चाहूँगी कि उनका स्वागत है कि वो मुझे कोर्ट केस करे मेरे ऊपर कि मैंने उन्हें घटिया औरत कहा है। वो अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए अपनी बहन तक की बलि दे सकती है, ये उस तरह की औरत है। ऐसी औरतों को तो औरत कहना भी पाप है, क्योंकि औरत के नाम पे धब्बा है। औरत वो होती है जो सहिष्णु होती है, जिसमें कंपैशन होता है, जिसमें सिंसियरिटी होती है, जो वचनबद्ध होती है। इसका कोई जवानी नहीं है। क्या 1000 पहले कहा था देने को, महिलाओं को नहीं दिया, बहाना क्या कर दिया, केजरीवाल जेल चले गए तो इसलिए नहीं दी। अरे तो फिर जेल चले जाएंगे तो क्या 2100 भी नहीं दोगी फिर तुम? इसके लिए वोट लेके बैठ जाओगी और बेवकूफ़ बनाती रहोगी, कोई ना कोई बहाना बना लोगी। ये लोग बहुत धोखेबाज है, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा मैम, अगर दिल्ली को देखा जाए तो ये नेशनल कैपिटल है, क्या दिल्ली में जैसी साफ सफाई होनी चाहिए थी, जैसे कचरे के ढेर साफ करने का जो उन्होंने वादा किया था, क्या उसमें से कुछ पूरा हुआ? मैम कचरे के ढेर कई गुना बढ़ गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डांट लगाई है कि आप लोगों का कचरे का ढेर कम होने की बजाय कम बढ़ क्यों रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी सारी ली, इन्होंने इतनी सारी मशीनें खरीदी क्योंकि उसमें घपला किया खरीदने के नाम पे, और कचरे का ढेर और बढ़ गया है पहले से। तो ये इनकी सफाई का उदाहरण है। जगह जगह सड़कें भरी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं। अभी हर शनिवार को जमरूदपुर के सामने सीवर बहने लगता है, पूरी यहाँ की गलियों में सीवर बह रहा होता है, कोई ओवरफ्लो जो है रोका नहीं गया है, और जो कि ठीक किया, पहले कभी नहीं होता था। ये जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से शुरू हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल मैम, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि आप जैसी जो दिल्ली की महिलाएं, उनके वो भाई हैं, बेटे हैं, तो आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी के आगे ताकि उनकी गवर्नमेंट आए, तो आप करेंगी प्रार्थना? मैम ऐसे भाई का ना होना अच्छा है, जो अपनी बहनों को भी धोखा दे दे, अपने बच्चों की जो झूठी कसम खा लेगा, तो ये क्या बेटा बाप बन रहे हैं? इनका कोई ईमान तो है नहीं। किस मुंह से ये बात करें, इनको शर्म नहीं आ रही है? जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेगा कि हम कांग्रेस के संग कभी नहीं जाएंगे, और जैसे ही जीता तुरंत कांग्रेस के संग हो गया। ऐसे आदमी का क्या भरोसा है? बिल्कुल कोई हम लोगों को तरस तो नहीं आ रहा, नफरत हो रही है ऐसी बातों से, इसकी घटियापन से, इसके कि इतना घटिया भी कोई नेता हो सकता है। शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बीजेपी का जो नया संकल्प पत्र आया है, काफी सारी चीजें जो है महिलाओं के लिए उसमें दी गई है, भरोसा कर रहे हैं आप इस बार बीजेपी? करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, एकदम हमें पूरा भरोसा है कि उस पर पूरा अमल होगा। जो एक चीज मोदी जी करते हैं वो करके रहते हैं। आम आदमी पार्टी भी तो वैसे ही संकल्प पत्र लेके आई है कि चीजें फ्री में देंगी महिलाओं को पैसे। आप ये बताइए, जो पहले पंजाब में भी हुआ है, क्या उसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या मिला है? पहले अब ये देखिए, वो कहने से कुछ नहीं होता। अब जो मोदी जी ने कहा था, जिस नई स्टेट में अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश में, वहाँ सबको मिलना भी शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार आई है, जो वायदे किए हैं वो संकल्प पत्र के हिसाब से ही सारा चल हो रहा है। और हमें दिल्ली में भी ये पूरा विश्वास है, यहाँ परिवर्तन की लहर आ रही है। दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है और आ रही है यहाँ। हाँ जी बोलिए। केजरीवाल जी तो दावे कर रहे हैं कि इस बार दोबारा से हमारी सरकार। देखिए मैडम, दावा करने से कुछ नहीं होता। जो काम जनता देख रही है, उनको 10 साल से सबने देखा है, तो वो दावों की सरकार नहीं होता, काम करने की। अब जमीनी स्तर से काम करने का होता है।
जो ज़मीनी स्तर से काम करता है उसी को ही माना जाता है। तो क्या धरातल पर केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया? देखिए आप हालत आप देख लीजिए, सीवर की हालत देख लीजिए, इतनी भ्रष्ट हालत है। कई सड़कों की हालत में देख लीजिए, आप जमुना जी में गए वहाँ की हालत देख लीजिए, कितनी गंदगी है आसपास की। और कई झुग्गी वालों की आप देख लीजिए कि हम ये देंगे, उससे कुछ नहीं है कि फ्री की राजनीति चलती है। फ्री से कुछ नहीं होता और ना जनता काम मांगती है, वो वाली राजनीति नहीं चलती। और अगर आप फ्री का वायदा आप कर रहे हैं तो उसको पूरा इम्प्लीमेंट करिए। खाली ऐसे बात करने से नहीं हुआ कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उस चीज़ पर नहीं होता। आप देखिए लोगों के पानी के बिल हैं तो पानी के बिल कितने ज़्यादा आए हैं, बिजली के बिल हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जब लोग जाते हैं उस पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। बोला ये तो उसको सब इलेक्शन के बाद में देखेंगे। क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी अपनी हार से बौखलाए हुए हैं कि उन्हें पता है जो मैडम आप कह रहे हैं, मुझको लग रहा है यही बात है। ये बौखलाहट ही सामने नजर आ रही है और कुछ नहीं है। ये बौखलाहट का एक नमूना है जो नजर आ रहा है। आतिशी जी बोल रहे हैं कि वो शराब नीति दोबारा से लेके आएंगी, क्या इसे दोबारा लाना सही होगा? नहीं, बिल्कुल क्यों लेके शराब, हर चीज़ को दोबारा लाया जाएगा। वो शराब नीति आपने पहले देख ली है, शराब के क्या हुआ था आपका, एक के साथ एक जो फ्री आप बोतल जो है उसका नतीजा देखा है ना, सबने देखा है। स्कूल के कॉलेजों के उसके सामने ही आप सब खुले हुए थे ठेके, तो उससे किसका जीवन हुआ, उसमें महिलाओं को कितना सहना पड़ा, सबको किसको, आप खुद ही पूछिए, महिलाओं से पूछिए, बच्चों से पूछिए, वहाँ क्या हालात पैदा होते थे। आतिशी जी तो खुद महिला हैं, वो महिला होकर कैसी बात कर रही हैं कि शराब नीति दोबारा लाएंगे? देखिए मैं अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ कि जो ये बात की जा रही है ये सब बेफजूल बात की जा रही है। लेकिन सर सौरभ भारद्वाज की जो ये सीट है ग्रेटर कैलाश, क्या लग रहा है इस बार उनका सफाया हो जाएगा यहाँ? इस बार ही मेरे को लग रहा है परिवर्तन की लहर पूरी चल रही है और आपको वो विधायक जी नहीं मिलेंगे, अब आपको विधायिका मिलेंगी क्षेत्र से। अब आपको क्षेत्र से नई विधायिका, मैं इनको नया नहीं बोलता, मैं ये से आप देखिए काम कितना वो इस क्षेत्र से कर रही हैं। वो पार्षद हैं, वो जो उनको काम कहे गए वो काम करती हैं, चाहे वो बिजली का हो या सफाई का हो या कई बच्चों के झूले वगैरह लगाने हो, ट्रैक का सारा काम हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है इस वक्त। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा था कि 10 साल पहले 12 साल पहले बोला था कि लंदन पेरिस बनाएंगे। आप भी देख रहे हैं कि लंदन पेरिस बना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंदन पेरिस है जहाँ आप खड़े हैं इस इलाके में, और आप थोड़ा सा और आगे चले जाइए तो आपको लंदन पेरिस अपने आप ही सब नज़र आ जाएगा बाद में। इनसे भी राय लेंगे। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश्वर सिंह नाम है। हाँ बोलिए। मौका देंगे आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट को। क्यों? आगे हिंदू सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी भी तो सनातन के लिए काम करते हैं, वो भी तो बोल रहे हैं पूजा ये आज तक कभी नहीं किया। बोल रहे 5 साल मौका तो करेंगे। ये खुद बोले थे कि मेरी नानी बोल रही थी कि मंदिर वहाँ बनेगा मस्जिद के जगह पे, तो मैं नहीं पूजा करूँगी, यही बताए थे ना, अभी जानते हैं इसलिए आप मौका नहीं देंगे।